समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो आप लोग को 1 रुपया तो लग नहीं रहा है, समझ रहे हो ना। तो जो पैसा आपको लगेगा उस पैसे को पिताश्री को बोलो कि भाई जो यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपया खर्चा नहीं हुआ है तो सरकार की तरफ से एफडीए की तरफ से हो जा रहा है, सही है कि नहीं। तो जो पैसा जो सेव हो रहा है उस पैसे को लाइसेंस बनवाओ, उस पैसे का पासपोर्ट बनवाओ। देख रहे हो ना, हमारे पहले के जो बच्चे हैं आपने देखा, ऋषि कुमार 1,20,000 सैलरी कमा रहे हैं रसिया में, देखा ना आपने, देखा कि नहीं देखा है, वीडियो देखे हो ना। एक लड़का है शशि कुमार लोहार है ना, वो भी दुबई में चला गया, सब यहीं से पढ़ के गया ना, एमजीएफ से, कहीं दूर से पढ़ के तो नहीं गया है, उसको अलग से तो नहीं पढ़ाया गया है, उसको हमने गाइड किया कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हमारे गाइडलाइन को हमारी बात को माना और फिर क्या हो, आज रिजल्ट देख रहे हो ना, रसिया में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में भी 1,20,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई झंझट नहीं, कोई हिंदी और इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश बोलोगे तभी तुम्हारा नौकरी लगेगा। अरे भाई आग लगेगा तो वहाँ इंग्लिश बोलने से आग बुझ जाएगा, नहीं, तुमको आग बुझाने आना चाहिए, चाहे तुम्हारी कोई भी लैंग्वेज हो, कोई से उससे मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। साहब बात की तुम फायरमैन तो हमारे यहाँ बन गए फ्री ऑफ कॉस्ट, अब तुमको डीसीपीओ बनना है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ जो नवा रायपुर है, उस नवा रायपुर में 17 करोड़ बजट लगा करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ओपन हो गया है, जो पहले नहीं था, समझ रहे हो ना। तो अगर हम कहाँ डीसीपीओ बने, कहाँ हम ट्रेनिंग ले, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, एमजेएफ से पढ़ के एमजेएफ में ट्रेनिंग लेकर के डीसीपीओ बन जाओगे, समझ रहे हो। तो ये सब पे ध्यान दो, आपके पास लाइसेंस रहेगा तभी तो हम आपको ड्राइविंग सिखाएंगे ना, समझ रहे हो ना। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा जो इंस्टीट्यूट में वहाँ का, समझे कैसा वीडियो है, पूरा ट्रैक बना हुआ है, पूरा पुलिया बना हुआ है, नाली बना हुआ है, रोड बना हुआ है, पूरा जो है आपका कहाँ पे गाड़ी रोकना है, रेड लाइट समझते हो ना, ग्रीन लाइट, यानी पूरा समझ लो कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है जैसे लगेगा तुम शहर में गाड़ी सीख रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ऐसा तरीके का है, तो भाई अबे से तुम कागज बनवाओगे, यहाँ से पास होते ही 30 दिन जाके ड्राइविंग सीख लो, सही है कि नहीं, ड्राइविंग सीख लो, सीधा डीसीपीओ बन जाओ यार। डीसीपीओ का पेमेंट मिनिमम 30,000 रुपया है, 30,000, समझ रहे हो, मिनिमम ओटी करके। अगर भोपाल में लगे तो 50-60,000 रुपया महीना है, भोपाल प्लांट है जहाँ पे रोहित कुमार होगा का, समझ रहे हो। तो भाई तुम करोगे, हमारे अमल करोगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना, अब तुम उसको अमल नहीं करोगे, मैं इतना भी रीडिंग दूं, इतना समझाऊं, रोहित सर भी बड़ोदरा से आए समझाने के लिए, समझ रहे हो, और तुम बस वही इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। कोई बड़ा फास्ट पढ़ाई पे आया नहीं, कोई लग रहा है कि पूरा एकदम बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे आए हो मैंने क्या बोलते कुछ दूसरा कुछ काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए पढ़ने ही आए हो ना भाई, पढ़ने आए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ाई भी होता ही होगा बराबर, सही है कि नहीं। अभी नहीं होता होगा तो होगा, याद नहीं करोगे, है कि नहीं, याद किए रहोगे तो कौन सा तुमको पूछेंगे, चाहे बोलेंगे क्या, याद नहीं करोगे तभी ना तुमको कुछ डांट फटकार सुनाया जाएगा, तो वो तो जरूरी है, सही है कि नहीं। तो ये सब को ध्यान रखो, रोहित सर भी कुछ बताएंगे उसको भी इम्पोर्टेंट रखो, और रोहित सर अपना नंबर दे देंगे, नंबर भी लिख लो, है कि नहीं। तो फिर तुम्हारा आने वाला जब पास होने के बाद तो जाना तो यही पास में है, ऑफर जो मिला है वहाँ पे इंडस फाइनेंस सेफ्टी लिखा है कि लिखा है, बड़ोदरा है ना। बाकी अपॉर्चुनिटी बताएंगे कि कहाँ पे कितना का जॉब लगता है, समझ रहे हो ना, और किस तरीके से तुमको ट्रेनिंग में तैयारी करना है। मैं सर को पर्सनल लेवल पे तुम्हारे ग्रुप में भी जोड़ देंगे, यहाँ रेगुलर पढ़ाई तो हो ही रहा है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या सर पूछते हैं जब जाते हो वहाँ पे नौकरी के लिए, ये खुद तुमको भेज देंगे, समझ रहे हो, यही पूछेंगे। तो जब इंटरव्यू लेने वाला ही सर जो है वही तुमको क्वेश्चन पहले से बता देंगे, तो उसको रट्टा मारने में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है भाई, तो बस समझ लो सीधा बात, क्योंकि वहाँ पे कैमरा रहता है, और कैमरा में तुमको क्वेश्चन पहले नहीं बताएंगे, समझे, वहाँ पे तुम नहीं जानते हो सर को ऐसा व्यवहार किया जाएगा, समझ रहे हो। और पर्सनल लेवल पे सर तुमको 2 दिन ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके बाद तुमको प्लांट में इंटरव्यू दिलाने ले आते हैं, समझ रहे हो ना। तो बाकी रोहित सर एक बार और तुमको बताओ, ठीक है ना, जो सर बताए यही है, तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे पास आओगे बोलता तो हम लोग खुद 2 दिन का ट्रेनिंग हम लोग देंगे, 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम लोग ये भी बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या वो लोग पूछ सकते हैं। देखो इंटरव्यू कोई वो नहीं है, इंटरव्यू केवल एक 5 मिनट का ही होता है, वो 5 मिनट में आपको बस बताना है कि मैं बेस्ट हूँ। इंटरव्यू 5 मिनट का ही होता है, कोई आईएएस यूपीएस का एग्जाम नहीं दे रहा है, तो बड़ा इंटरव्यू नहीं चल रहा है यूपीएससी का कि तुम्हारा आधा घंटे तक 10 आदमी बैठे हुए हैं। एक फायर ऑफिसर रहेगा, एक फायर सुपरवाइजर रहेगा, वो 5 मिनट में आपको स्क्रीनिंग कर लेगा ऊपर से नीचे तक कि आप कितने पानी में हो, आप हमारे साथ रहोगे तो हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा,
तो बस हमको यही बताना है सामने वाले को कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। जैसे गया जय हिंद बोला, इसके बाद अपने बारे में बताया, यही सब चीजें होती है ना। और जो तुमने पढ़ाई किया वो सीधा पूछेंगे तुमने क्या पढ़ाई किया, तो सीधा बोला सीधे मैटर में कोर्स किया है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, तुरंत कोई भी यही पूछेगा क्या क्या सब्जेक्ट है। जैसे 10वीं किया था वो संस्कृत था, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, वैसे ही फायर फाइटर में तो कोर्स आता है ना, देखा ना, वो सारा भी देगा सर्टिफिकेट तो देगा वो सब्जेक्ट। ठीक है, और जो तुम देख रहे हैं ना कि ट्वेंटी फायर है, हमें स्कोप है, और जो हाउस पंप है, ये सब सब्जेक्ट है। बस इतना किसी को कॉन्फिडेंस से जवाब दे दिया तो लगेगा कि हाँ ये एक्चुअली मतलब ट्रेनिंग करके आया है। समझ रहे हो? और काफी पहला चीज एमजे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे इंडिया के कोने कोने में जो भी लड़के यहाँ जॉब कर रहे हैं, एमजेएफ केवल ड्रिल के नाम से जानती है। किसके नाम से? एमजेएफ को सब लोग ड्रिल के नाम जानते हैं कि ड्रिल जितना खतरनाक एमजेएफ नहीं होता है वो कहीं भी इतना खतरनाक नहीं होता है। इसको बरकरार रखना, बराबर है? ड्रिल हमारे सर भी करवाई रहे हैं खतरनाक, और अभी आने वाला कल में और ज्यादा खतरनाक होगा, समझे?